हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको करा रहे हैं कक्षा 11 गणित चैप्टर 3 त्रिकोणमितीय फलन प्रश्नावली 3.4। इससे पहले हम प्रश्नावली 3.1, 3.2, 3.3 करा चुके हैं। अगर वो आपने अभी तक नहीं किए तो वीडियो के अंत में हम उनका लिंक देंगे, आप वहाँ से टच करके वो प्रश्नावली दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे कराएंगे प्रश्नावली 3.4 और उससे पहले देंगे इसका फुल बेसिक कंसेप्ट। तो बेसिक कंसेप्ट के क्रम में देखिए, सबसे पहले है त्रिकोणमितीय समीकरण। तो त्रिकोणमितीय समीकरण कहते किसे, ये हमें मालूम होना चाहिए। तो आपने समीकरण का नाम तो सुना होगा। तो समीकरण किसे कहते हैं, पहले देखिए इसे मैं बताता हूँ। जैसे आपने सुना होगा ये एक्स और एक्स क्या, ये सब क्या है, चर है। ठीक है, और ये जो नंबर्स होते हैं 1 2 3, ये क्या कहलाते हैं, अचर कहलाते हैं। अगर हम इनको मिला देते हैं, जैसे मैंने मिलाया 2x² + x, तो ये जो कहलाता है व्यंजक कहलाता है। ठीक है, और अगर हम इसको जीरो के इक्वल रख दें या किसी नंबर के इक्वल रख दें, जीरो के स्थान पे आप 2 5 3 भी रख दें, तो इसे हम कहते हैं बीजगणितीय समीकरण। क्या कहते हैं इसको, बीजगणितीय समीकरण। ठीक, लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये है त्रिकोणमितीय समीकरण। तो इस x के प्लेस पर यानी x के स्थान पर अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रखें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, साइन कोस टेन कोट सेक, तो कुछ इस तरह की समीकरण बनेगी। जैसे देखिए, मान लीजिए हमने रख दिया साइन, 2sin² थीटा प्लस साइन थीटा = 0। ठीक है, तो इस तरह की जो इक्वेशन होती है, यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो इक्वेशन होती है, उसे हम कहते हैं त्रिकोणमितीय समीकरण। अब देखिए इसकी और इसकी क्या क्वालिटी होती है। ये बीजगणितीय जो इक्वेशन होती है उसके उतने ही सॉल्यूशन होते हैं जितनी की इसकी घात होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 घात है तो 2 ही इसके सॉल्यूशन होंगे, यानी 2 ही इसके आंसर होंगे। जबकि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में ऐसा नहीं है। इसमें अगर 2 घात है तो ऐसा नहीं है कि इसके 2 ही आंसर होंगे, इसके असंख्य आंसर होंगे, यानी इनफाइनाइट आंसर होंगे। जब इसके इनफाइनाइट आंसर होंगे तो हम उसमें लिखेंगे कौन सा आंसर। तो लिखने के लिए दो कैटेगरी में हमने इन आंसर को बांटा है। पहला हम हल कहते हैं मुख्य हल, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं प्रिंसिपल हल सॉल्यूशन, और दूसरा है व्यापक हल, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब मुख्य हल में कौन सा सॉल्यूशन आएगा, तो मुख्य हल में जब जो आंसर 0 डिग्री के बराबर लेकिन 2 पाई से छोटा, यानी इस एंगल के बीच के जो भी आंसर होंगे उन्हें हम कहेंगे मुख्य हल। ठीक है, अगर हमें 0 से लेके कहाँ तक, एन तक, एन तक मतलब जहाँ तक हम जानते हैं वहाँ तक के अगर हल हमें लिखने हैं, ठीक है, तो वो सब यानी कि ज़्यादा हल हमें 0 से 360 तक के हल लिखने हैं तो मुख्य हल कहलाएगा, और 0 से लेके आगे तक के भी हल सबको एक साथ लिखना है तो वो कहलाएगा व्यापक हल और जनरल हल। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी, मुख्य हल और व्यापक हल। तो 0 से 360 के बीच का जो हल होगा वो कहलाएगा मुख्य हल, और 0 से लेके इनफाइनाइट तक यानी जहाँ तक हम लिख सकते हैं उन सबका जो हल होगा वो कहलाएगा व्यापक हल। अब इन्हें लिखने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। जो मुख्य हल है वो तो सिंपल रूप में वैसे ही लिखा जाएगा जो हमारा आएगा, यानी कि क्या क्या आ सकता है, जैसे मान लीजिए एक 210 डिग्री आ गया, 305 आ गया, इस तरह से आएगा। लेकिन जब व्यापक हल जनरल हल होगा तो इतने सारे हल हम कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, एन की टर्म में लिखेंगे, एन और जेड की टर्म में। ठीक है, एन क्या होगा यहाँ पे, यहाँ जो एन होगा कोई नंबर होगा, कैसा नंबर होगा, वो इंटीजर। जेड जो कहलाता है वो पूर्णांक कहलाता है, यानी हम इसे एन की टर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो इसे आगे इसके फॉर्मूले लिखने से पहले कुछ चीज़ें और इसमें ज़रूरत पड़ेंगी, वो हम पहली एक्सरसाइज में ही बता चुके थे, तो एक बार फिर हम बता रहे हैं। देखिए आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसकी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी इस एक्सरसाइज में, और ये हमने इससे पहली जो वीडियो थी 3.3 उसमें पूरी डिटेल से यहाँ बताया था। तो यहाँ पर हम केवल आपको ये दिखा रहे हैं क्योंकि इसकी आपको इसमें ज़रूरत होने वाली है, इसलिए आप इसको एक अच्छे से एक बार देख लीजिए, क्योंकि इस जब तक ये आपको क्लियर नहीं होगा, ये समझा हुआ, तब तक ये जो है आपको समझ में नहीं आ सकता। इससे पहले जो वीडियो 3.3 उसमें हमने ये पूरा क्लियर आपको बताया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 14 तक जो क्वेश्चन कराए थे उसमें हमने ये पूरा इसमें बताया था। तो इसे आप एक बार देख लीजिए, अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि ये पूरा कर हुआ होगा, अच्छे से समझा हुआ होगा, तभी आप कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये 360 वाले हैं, सभी मैं दिखा रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके इनको अच्छे से याद कर लें, समझ लें, क्योंकि बिना समझे नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैं पहले करा चुका हूँ, इसलिए अब मैं दोबारा इसको नहीं कराऊंगा, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो ये 180 वाले हैं, आप वीडियो को पॉज करके इनको अच्छे से देख लें। ये देखिए ये है 270 प्लस थीटा वाले, तो इनकी इसमें ज़रूरत पड़ने वाली है, इसलिए मैंने इनके दर्शन आपको करा दिए हैं। तो आप इनके दर्शन कर लीजिए और वीडियो को पॉज करके अच्छे से इनको समझ लीजिए, याद कर लीजिए। अगर आपकी समझ में नहीं आती तो इससे पहली जो वीडियो है 3.3
क्लास क्वेश्चन नंबर 7 से 14 तक में ये मैंने आपको वहाँ बताए थे, काफ़ी समय टाइम दिया था इसमें, तो आप वहाँ जाके इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। और भी और डिटेल से आपको समझना है तो क्लास हाई स्कूल में यही फॉर्मूले हैं, आप क्लास हाई स्कूल की जो फॉर्मूले हैं वो देख लीजिए, वहाँ भी मैंने इनको डिटेल से बताया है। तो अब हम जो है इसके जो इसमें फॉर्मूले यूज होने वाले हैं अब उन पर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मुख्य हल मैंने बता चुका हूँ। जो मुख्य हल होता है, मुख्य हल, तो मुख्य हल कहाँ से कहाँ के बीच में होता है, 0 के बराबर होगा लेकिन 2 पाई से छोटा, यानी कि इसके बीच का जो सॉल्यूशन होगा वो कहलाएगा मुख्य हल। ठीक है, तो ये तो हम जनरल रूप में लिख ही लेंगे, लेकिन जब व्यापक हल, मुख्य हल का मतलब है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, अब अगर हमें जनरल सॉल्यूशन लिखना हो तो उसके लिए क्या तरीका, देखिए पूरा हम बताएंगे। व्यापक, जिसे हिंदी में बोलते हैं व्यापक हल, व्यापक हल। ठीक है, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम इसको, जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, देखिए अगर इसमें 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि अगर ऐसा हो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन एल्फा, या एक काम करें क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई के रूप में यूज है तो मैं एक्स वाई के रूप में यूज कर देता हूँ, यानी कि ये ऐसा हो साइन एक्स इज इक्वल टू हो साइन वाई। ठीक है, तब व्यापक हल, व्यापक हल, तो तब इसका जो व्यापक हल होगा वो ये होगा एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू एल्फा, यहाँ पर बाई लिख देंगे, यानी कि इक्वल में जो भी होगा उसको यहाँ पे लिख देंगे। और एन क्या होगा, एन बिलोंग्स टू होगा जेड, यानी एन के स्थान पे कोई भी पूर्णांक हो सकता है। ठीक है, तो व्यापक हल में क्या लिखना है, एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू, और एन जेड क्या है यहाँ पर, एक पूर्णांक है, तो कोई भी पूर्णांक यहाँ पर हो सकता है। जबकि हम जो मुख्य हल में केवल 0 के बराबर या उससे बड़ा और 2 पाई से छोटा हल लिखेंगे, जबकि व्यापक हल में हम इस रूप में लिखेंगे, क्योंकि व्यापक हल में असंख्य हल होते हैं तो सब तो लिखेंगे नहीं, तो हम इस टर्म में इसको लिखेंगे। दूसरी कंडीशन है, अगर ये आता है cos x इज इक्वल टू कोस वाई आता है, तो व्यापक हल जो लिखना है वो ये होगा x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई, इस रूप में लिखना। ठीक है, और यहाँ पे n वही है, n बिलोंग्स टू जेड, यानी कोई भी इंटीजर यहाँ पे हो सकता है। जेड का मतलब है इंटीजर, यानी -2 -3 -1 0 1 2 3, ये इंटीजर कहलाते हैं। तीसरी कंडीशन है tan x इज इक्वल टू, अगर tan y है, ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन होगा, यानी व्यापक हल होगा n पाई प्लस एल्फा। तो ये कब लिखना है, ये तब लिखना है जब tan x इज इक्वल टू tan y। तो ये 3 फॉर्मूले हैं इसके अंदर, एक ये वाला है, ये कब है, जब साइन एक्स इजिकल टू साइन वाई है, एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू वाई, कोस एक्स इजिकल टू कोस वाई है 2n पाई प्लस माइनस वाई, और टेन एक्स इजिकल टू टेन वाई, एक्स इजिकल टू क्या है एन पाई प्लस एन। तो इन 3 फॉर्मूले के हेल्प से ये पूरी एक्सरसाइज होने वाली है। तो चलिए अब करते हैं एक्सरसाइज को शुरू। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित समीकरण का मुख्य, तो यहाँ पर देखिए मुख्य तथा दूसरा क्या लिखा, मुख्य, और दूसरा लिखा व्यापक। हल ज्ञात कीजिए, तो मुख्य का मतलब क्या है कि इसको 0 और पाई 2 पाई के बीच, ठीक है, ये तो है मुख्य, और प्रिंसिपल का मतलब है n की टर्म में। ठीक है, तो अब हम मुख्य भी हल निकालेंगे और इसका व्यापक हल भी निकालेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए ये है, तो मैं इसको कर देता हूँ,
10x इज इक्वल टू है √3। तो मुख्य हल निकालने के लिए आप पहले √3 की वैल्यू जो आप जानते हैं, यानी कि 0 से 90 डिग्री के बीच की जो भी वैल्यू आप जानते हैं वो लिख लीजिए। हम जानते हैं √3 जो वैल्यू होती है वो 60 अंश की होती है। अब चूंकि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं तो यहाँ रेडियन का ही यूज करेंगे। ठीक है, 60 का मतलब π/3। तो देखिए अब यहाँ पे इसको और क्या ले सकते हैं, और क्या लिखा जा सकता है इसको, मतलब सोल्व होके ये π/3 ही आना चाहिए। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 10 पाई, क्योंकि 180 प्लस थीटा जो होता है वो थीटा ही होता है। अब देखिए इसको सोल्व करोगे तो भी यही आएगा सोल्व होकर π/3, और π/3 की वैल्यू यानी दोनों की जो वैल्यू होती है वो √3 होती है। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, एक यहाँ अगर हम इसको इक्वल करते हैं तो यहाँ पर दो कंडीशन हो गई। पहली कंडीशन क्या हो गई, 10x इज इक्वल टू 10 π/3, और दूसरी कंडीशन क्या हो गई, 10x इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 और 1 4 यानी कि 4π/3। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा π/3, और यहाँ से x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4π/3। ठीक है, 4π/3। तो इसे हम जो होंगे, ये जो सॉल्यूशन आया देखिए, ये हमने किसके बीच में निकाला, पाई प्लस π/3 यानी कि 0 और 2π के बीच का है। ठीक है, और एक बात आ दें कि दो ही सॉल्यूशन होते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, इसलिए इसे हम लिखेंगे मुख्य हल। क्या लिखेंगे इसको, मुख्य हल। तो मुख्य हल क्या हुआ इसका, मुख्य हल हुआ π/3, 4π/3। इसलिए मैंने बताया था, देखिए वो आपको टेबल जो मैंने दिखाई थी वो याद होनी चाहिए। अब देखिए इसी का हम निकालेंगे व्यापक हल। तो व्यापक हल में जो हमें जरूरत पड़ती है वो सबसे पहले वाले की जरूरत पड़ती है, इसकी। तो अब हम यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे व्यापक हल, इसलिए व्यापक हल आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, जनरल सॉल्यूशन। व्यापक हल क्या आएगा, तो यहाँ पर देखिए tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा की टर्म में, यानी tan x इज इक्वल टू tan y की टर्म में। तो इसके जो व्यापक हल होगा होगा x इक्वल टू क्या था, tan ही का था n पाई प्लस अल्फा या y। तो tan n पाई, तो सबसे शुरू वाला जो होता है छोटा वाला, यानी सबसे स्टार्टिंग वाला जो होता है वो यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, तो ये जो कहलाएगा इसका व्यापक हल कहलाएगा। n की टर्म में जो निकालते हैं उसे व्यापक हल, और हम वैसे निकालते हैं तो वो जो कहलाएगा इसका व्यापक हल कहलाएगा। ठीक है, अब बिल्कुल देखिए ऐसे ये वाला मैं करके दिखाता हूँ जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो पहले इसको क्या करेंगे, सेक। अब हमने क्या बताए थे, साइन कोस और टेन में। तो अगर सेक में है तो हम इसे साइन कोस या टेन बदलेंगे। तो देखिए सेक को हम लिख सकते हैं 1/cos इक्वल टू 2। तो कोस कितना हो जाएगा, कोस एक्स इज इक्वल टू 1/2। अब 1/2 किसकी वैल्यू होती है कोस में, पहले ये देख लीजिए। तो 1/2 किसकी वैल्यू है कोस में, 1/2 वैल्यू है 60 की, और इसे क्या लिखते हैं 60 को रेडियन में π/3। अब एक वैल्यू और होगी कोई ऐसी जो 16 के, आप बताइए कोस को हम क्या लिखें जिससे 16 के π/3 आ जाए, यानी कि कोस। अब ये चेंज नहीं करना, तो चेंज किस पे नहीं होता, चेंज जो होता नहीं होता है वो 360 और 180 पे चेंज नहीं होता है। अगर हम कोस पाई प्लस करते हैं तो भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि पाई प्लस में माइनस आ जाएगा, और पाई माइनस करते हैं तो भी चेंज हो जाएगा, तो भी माइनस चेंज हो जाएगा, क्योंकि 180 प्लस और 180 माइनस दोनों ही माइनस होते हैं। अब हम आगे आते हैं, आगे होंगे 360। 360 प्लस हम कर नहीं सकते क्योंकि वो 360 से ऊपर का पहुंच जाएगा, हमें 360 से ऊपर का सॉल्यूशन नहीं चाहिए, इससे कम का चाहिए। तो हम और क्या ले सकते हैं इसको, देखिए इसे ले सकते हैं 2π यानी 360 माइनस थीटा, क्योंकि 360 माइनस थीटा कोस 360 माइनस थीटा कोस ही होता है। इसको सोल्व करोगे, इसे सोल्व करोगे, सोल्व होकर π/3 आएगा। तो यहाँ से क्या कंडीशन बनी, दो कंडीशन बनी, π/3। दूसरी यहाँ से बनी कोस एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 दूनी 6, 6 में से एक गए 5। ठीक है, तो x कितना आ गया, x इज इक्वल टू हो गया यहाँ से π/3, और यहाँ से हो गया x इज इक्वल टू 5π/3। ठीक है, अब हमें क्या लिखना है इसका मुख्य हल। तो मुख्य हल क्या हुआ, इसलिए मुख्य
मुख्य हल हो गया इसका π/3 कोमा 5π/3 और लिखना क्या व्यापक हल, इसलिए व्यापक हल तो व्यापक हल हमें लिखना एन की टर्म में। अब देखिए यहाँ से इसका देख के लिखते हैं, तो यहाँ पे cos x इजिकल टू कोस बाई की टर्म में है, तो इसका व्यापक हल क्या होगा, x इजिकल टू 2n पाई प्लस माइनस बाई के स्थान पे जो सबसे पहला वाला है ये लिख देंगे π/3। ठीक है, ये आंसर हो गया व्यापक हल 2n पाई प्लस माइनस के π/3। और n क्या है यहाँ पे, n बिलोंग्स टू है z, यानी कि कोई भी आप इंटीजर रखते चले जाएंगे तो जितने भी इसके सॉल्यूशन होंगे वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये बात आप लिख दें n बिलोंग्स टू z। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 ये है कोट एक्स इजिकल टू -√3। तो इसमें जो हमने आपको जनरल सॉल्यूशन बताए थे वो साइन कोस और टेन की टर्म में, तो क्योंकि इसको हम आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं तो कोट को हम देखिए यहाँ पे टेन लिखेंगे, तो टेन एक्स कितना हो जाएगा, इसको पलट देंगे, नीचे कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है, और इसको हम पलटेंगे ये जाएगा -1/√3। और 1/√3 किसकी वैल्यू है ये आप लिख लीजिए पहले। तो 1/√3 हम वैल्यू जानते हैं, ये होती है 10/30 की, यानी π/6 की। अब देखिए यहाँ से तो हम x की कंपेयरिंग कर नहीं सकते अभी, जब तक ये माइनस नहीं हटेगा, तो हम कुछ ऐसा इसको ब्रेक करेंगे कि सोल्व होकर यही आ जाना चाहिए। तो हम क्या क्या लिख सकते हैं इसे, देखिए इसे हम लिखेंगे नंबर 1, इसे लिख सकते हैं 10 पाई माइनस के π/6। अब जरा ध्यान से समझें, tan 180 माइनस थीटा जो होता है वो माइनस के tan थीटा होता है, यानी इसे सोलर के ऊपर वाली लाइन आ जाएगी। और क्या कर सकते हैं, सोलह का यही आना चाहिए। ठीक है, और हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं tan 2 पाई माइनस के π/6। चूँकि देखिए 360 माइनस कोई चेंज नहीं करना है, 360 माइनस थीटा जो होता है वो माइनस के होता है, तो इसे सोल्व करेंगे तो भी ये आ रहा है, और इस वाले को सोल्व करोगे तो भी ये आ रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या निकालना, हमें इसका हमें निकालना है इसका व्यापक हल, और हाँ इसका निकालना हमें मुख्य हल और व्यापक हल। तो देखिए हम यहाँ पे इसको लिखेंगे tan x इजिकल टू tan कितना होगा 6 पाई में से एक पाई घटा देंगे, कितना बचा 5π/6। और क्या लिखेंगे इसको tan x इजिकल टू, यहाँ से सोल्व करेंगे कितना आएगा, 6 दूनी 12, 12 में से एक गए 11 π/6। तो x कितना आ गया यहाँ से, x यहाँ से आ गया 5, 10 से 10 कट जाएगा लेकिन दिखाते नहीं काट के। ठीक है, और x इजिकल टू हो जाएगा 11 π/6। तो ये हो गया, इसलिए अब क्या लिखना हमें इसका व्यापक हल और मुख्य हल। तो मुख्य हल क्या हो गया इसका, मुख्य हल जो अभी हमने निकाला ताज़ा ताज़ा, ये तो मुख्य हल हो गया, यानी कि 5π/6 और 11π/6, ये तो हो गया मुख्य हल। अब निकालना व्यापक हल, तो कंडीशन क्या है देखिए, ये देख के यहाँ पे tan x इजिकल टू tan अल्फा, तो ये है tan x इजिकल टू tan अल्फा है, तो ये लिखेंगे व्यापक हल, व्यापक। तो व्यापक हल क्या हो जाएगा इसका, सबसे पहला वाला जो हम इसमें लिख देंगे x इजिकल टू क्या होगा n पाई प्लस अल्फा की जगह जो सबसे पहला वाला होता है इसका वो हम लिख देंगे 5π/6। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर, n पाई प्लस 5π/6, और n क्या है, n बिलोंग्स टू z। ठीक है, अब इसी का देखिए जो ये फोर्थ वाला है इसको हम देख लेते हैं, इसको कैसे करना है। तो इसको करने के लिए फिर हमें देखिए वही काम करना है जो अभी हमने किया था। कोसेक एक्स क्या होता है 1/sin। क्यों चेंज करा है इसे, क्योंकि हमने जो व्यापक फॉर्मूले हैं वो साइन कोस और टेन की टर्म में, तो साइन एक्स इजिकल टू कितना आ जाएगा -1/2, और -1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन में,
1/2 वैल्यू लिखेंगे पहले। 1/2 वैल्यू होती है 30 की, यानी कि π/6 की। अब हम इसको कुछ ऐसा ब्रेक करना है कि सॉल्व होकर यही आना चाहिए -π/6। क्या आएगा देखिए, बताइए। सबसे पहला क्या हो सकता है? सबसे पहला होगा पाई प्लस के π/6। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाली लाइन आ जाएगी। साइन 180 प्लस थीटा होता है माइनस के साइन थीटा। और क्या लिख सकते हैं? और लिख सकते हैं इसको साइन 2π माइनस के π/6। ठीक है, 360 माइनस थीटा जो होता है वो माइनस के साइन थीटा होता है। तो क्या क्या मिला यहाँ से? यहाँ से हमें मिला, मैं कलर चेंज कर देता हूँ जिससे कन्फ्यूजन ना हो। और क्या मिला हमें यहाँ से? तो दो चीज़ें हमें यहाँ से मिल गई। पहली देखिए, साइन x इजिकल टू, इसका एल्शियम ले लेंगे, कितना होगा 6π और एक होगा 7π। ठीक है, ऐसे दूसरे वाले में क्या आ जाएगा? साइन x इजिकल टू हो जाएगा कितना, 6 दूनी 12, 12 में से एक गए 11π/6। तो क्या हुआ? x इजिकल टू आ गया 7π/6 और दूसरा x इजिकल टू आ गया 11π/6। तो इसलिए मुख्य हल क्या हुआ? मुख्य हल तो जो अभी हमने निकाले हैं ताज़े ताज़े, ये मुख्य हल हो गए, यानी कि 7π/6 11π/6। और व्यापक हल में क्या हुआ? n की टर्म में लिखेंगे जो हमने अभी बताए थे व्यापक हल। व्यापक हल होगा x इजिकल टू, अब यहाँ पर देखिए क्या है, साइन, ये जो कंडीशन देख के लिखते हैं, साइन x इजिकल टू साइन y। तो क्या आएगा? n प्लस -1 की पावर n इंटू y के स्थान पे सबसे पहले वाला यहाँ लिख देंगे 7π/6। ये इसका आंसर हो गया। क्या हो गया इसका? मुख्य हल और व्यापक हल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित प्रत्येक समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। व्यापक हल से मतलब ये है कि हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है, यानी n की टर्म में इसका आंसर लिखना है। अगर होता है मुख्य हल, तो मुख्य हल हम n की टर्म में नहीं लिखते हैं, 0 के बराबर या उससे बड़ा लेकिन 360 से छोटे के बीच में लिखते हैं। लेकिन जब हम व्यापक हल लिखना होता है तो हम जनरल टर्म में लिखते हैं। तो अब देखिए इसमें और अभी जो हमने क्वेश्चन कराए थे, अंतर क्या, पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है। अंतर ये है कि देखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि जो क्वेश्चन हमने अभी कराया उसी की तरह। इसमें क्या देखिए, x इधर भी है और x इधर भी है। जब दोनों साइड में x होता है तो हम पहले ये करेंगे कि इस x को एक साइड में लेके जाएं। ठीक है, तो एक साइड में ले आने से पहले हमें इसके लिखना पड़ेगा व्यापक हल। तो यहाँ लिखेंगे व्यापक हल। अब देखिए व्यापक हल कैसे लिखेंगे, cos 4x, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ आएगा इसका 2nπ प्लस माइनस बाई की जगह यहाँ पे कितना 2x। ठीक है, ये लाइन लिख के फिर ये लिख देंगे। अब उसके बाद क्या करना है हमें, देखिए कोस से कोस दोनों साइड में हट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4x इजिकल टू 2nπ प्लस माइनस के 2x। ठीक है, अब एक बार हम प्लस चिन्ह लेंगे यहाँ पर और एक बार लेंगे माइनस चिन्ह। तो हम सबसे पहले लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर। अब देखिए जब हम प्लस चिन्ह लेंगे तो क्या आएगा। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप ये कहेंगे कि पहले तो ऐसा नहीं किया था, आप क्यों करा जा रहा है ऐसा? तो ऐसा इसलिए करा जा रहा है क्योंकि पहले दोनों साइड में x नहीं था, अब क्या आ गया, दोनों साइड में x आ गया, इसलिए एक बार प्लस चिन्ह लिया जाएगा और एक बार माइनस। तो अब देखिए इसको हम पक्षांतर कर लेंगे, लेफ्ट में ले जाएंगे 2x 2nπ। तो ये कितना हो गया, 2x इजिकल टू हो गया 2nπ। अब देखिए यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x इजिकल टू आ गया nπ। तो लीजिए एक आंसर तो हमारा ये आ चुका है। अब लेंगे हम यहाँ से इसका माइनस चिन्ह, तो माइनस चिन्ह लेंगे तो दूसरा आंसर हमारा और आ जाएगा। तो देखिए अब हम लिखेंगे माइनस चिन्ह, माइनस चिन्ह लेने पर। तो जब हम माइनस चिन्ह लेंगे तो कहाँ पर करना माइनस चिन्ह, जहाँ हमने प्लस माइनस किया था इस वाले में। देखिए यहाँ पे जो प्लस था
ये लिखा है प्लस माइनस, तो पहले प्लस लिया था, अब यहाँ पे लेंगे माइनस चिन्ह यहाँ से, क्या आएगा 2n पाई, अब यहाँ पे माइनस चिन्ह ले लिया, ठीक है। तो n और x में अंतर देखते रहना। अब ये माइनस है, लेफ्ट में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, और ये आ जाएगा 2n पाई। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 2n पाई। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 में चला जाएगा, 2 दिया 6। तो देखिए एक आंसर इसका ये आ गया n पाई अपॉन, तो आंसर कितने हुए इसके, 2 आंसर हुए, एक आंसर ये हो गया और दूसरा आंसर ये वाला हो गया n पाई और n पाई बाई 3। तो आंसर क्या हुए इसके, n पाई और n पाई बाई 3। तो ये जो कहलाएंगे इनके व्यापक हल कहलाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे है, तो इसको कैसे करना है, अब यहाँ पे हमें जो निकालना है वो व्यापक हल लगाना है। तो पहले हम इसमें क्या है कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो पहले मैं लिख लेता हूँ पूरा, कोस 3x प्लस के कोस x माइनस के कोस 2x। तो यहाँ पे देखिए हम पूरा क्वेश्चन स्क्रीन पे लिखते हैं, इसलिए लिखते हैं जिससे आपको बुक्स की ज़रूरत ना पड़े, आप पूरी तरह से स्टडी मोबाइल से ही कर लें। आपको हमारे चैनल देखने के लिए बुक परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप हमारी वीडियो देखते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। नोट्स बनाने के लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के इसके सॉल्यूशन का PDF भी हमसे ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, पहले इसके अंदर हम फॉर्मूला है कोस x प्लस कोस y का, या कोस c प्लस कोस d का। क्या होता है फॉर्मूला, 2 कोस, देखिए पहले वाली जो एक्सरसाइज थी पूरी इसी बात की थी, इसलिए मैं यहाँ पे आप फॉर्मूला देखिए डायरेक्ट लगा रहा हूँ। 2 कोस x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कोस x माइनस वाई अपॉन 2 और माइनस का कोस 2x, ये लगा दिया फॉर्मूला। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा कोस 3x और x 4x 2 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 2x। यहाँ पे देखिए 3x में से x जाएंगे 2x, 2 से 2 कट जाएगा, आगे कोस x। यहाँ कितना बचा कोस 2x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए कोस 2x कॉमन ले लेंगे, कोस 2x कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ पे 2 कोस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो कंडीशन बनी, एक कोस 2x इज इक्वल टू 0 और 2 कोस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए जब 0 होता है तो हमने बताया था, एक बार और बता दें कि जो 0 होता है तो यहाँ पे 0 किस किस की वैल्यू होती है, दो तरह से होती है। देखिए जब एक तो यहाँ पर भी 0 होती है यानी कि 90 पे 0 होती है, उसके बाद यहाँ पे होती है 3π/2 पे, ठीक। उसके बाद दोबारा राउंड लगाएगा यानी कि 5π/2 पे, यानी कि कह सकते हैं कि π/2 का ओड मल्टीपल पर 0 होती है वैल्यू, क्या होती है π/2 के ओड मल्टीपल। तो इसके लिए हम यहाँ 0 के स्थान पे ये लिखेंगे व्यापक हल के लिए 2x इज इक्वल टू कोस 2n पाई, और 0 किसकी वैल्यू होती है π/2 की, सबसे पहली वैल्यू लिख लेंगे और यहाँ पर π/2 लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि n के स्थान पे देखिए जब आप 0 रखोगे तो यह आ गया π/2, जब n के स्थान पे 1 रखोगे तो यह आ जाएगा 3π/2, 1 रखोगे 2π/2 2n पाई प्लस π/2, यानी 0 रखेंगे तो π/2 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे पाई और जोड़ देंगे इसके अंदर, तो कितना हो गया 3π/2। 3π/2 कैसे होगा, जब हम यहाँ पे आएगा n की जगह आप रखेंगे 0 और n की जो इसका मतलब यहाँ पे आना चाहिए n पाई प्लस π/2, n पाई 2 नहीं आएगा यहाँ पे, n पाई प्लस π/2, ठीक है। तो कितना हो गया यहाँ से एक बार चेक कर लूँ मैं, हाँ तो बिल्कुल ठीक है, ये n पाई प्लस π/2, क्योंकि देखिए n के स्थान पे अगर हम 0 रखेंगे तो ये वाला जाएगा π/2, और n के स्थान पे जब हम 1 रखेंगे तो 2π प्लस पाई 3π/2, फिर n के स्थान पे जैसे 2 रखेंगे तो फिर ये आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो कोस वाला होता है वो ओड मल्टीपल होता है, यानी कि ओड मल्टीपल का मतलब 1 3 5 ऐसे वाला, इंटू किसका π/2 का, π/2 का ओड मल्टीपल। तो यहाँ पे देखिए 2x कितना हो गया n पाई प्लस
पाई/2। चाहो तो यहाँ से पाई कॉमन ले सकते हो बाहर, तो क्या लिख देंगे हम यहाँ से n+1/2 और पाई बाहर ले लो और ये 2/अपॉन जाएगा पाई/। ठीक है, चाहो तो इसका एलसीएम भी ले सकते हो, एलसीएम लोगे तो क्या जाएगा, इसे सोलर के ये भी ले सकते हो 2n+1 इंटू पाई/4। ठीक है, ये भी ले सकते हो। अब इसी का देखिए दूसरा वाला जो पार्ट है वो देख लेते हैं। तो दूसरा पार्ट है ये वाला, तो यहाँ से क्या है 2 cos x = 1। 1 किसकी वैल्यू होती है कॉस में, कॉस अभी 1 अच्छा बाद में लिखेंगे, पहले 2 और लेके जाएं बटे में। cos x = 1/2। 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 1/2 वैल्यू होती है 60 की, यानी कि पाई/3 की। ठीक है, इसलिए व्यापक तो व्यापक हल में क्या करेंगे हम, cos x = cos, यहाँ पे जोड़ेंगे 2n पाई प्लस माइनस बाई की जगह क्या होता है ये वाला, तो यहाँ से x = आ गया 2n पाई प्लस माइनस पाई/3, ये आंसर है। ठीक है, 2n पाई प्लस माइनस पाई/3। तो यहाँ पे इसका ये सॉल्यूशन होगा। तो एक तो हल ये हो गया, इसका दूसरा हल हो गया ये। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे है और इसका सॉल्यूशन भी मैंने कर दिया है, क्योंकि क्वेश्चन आसान है इसलिए मैंने इसको सॉल्व कर दिया, बस आपको समझाना है। तो यहाँ पर देखिए जितने अगर आपने अब तक 6 क्वेश्चन कर लिए हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। sin 2x प्लस cos x = 0 का हमें व्यापक मान निकालना है। तो पहले हम यहाँ sin 2x का सूत्र यहाँ पर लगा देंगे। तो देखिए sin 2x का सूत्र होता है 2 sin x cos x, ये लगा दिया हमने। उसके बाद cos x हमने जो है यहाँ से पूरे में से कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा 2 sin x। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में कितना बचा 2 sin x प्लस 1। तो एक बार ये बराबर 0 और एक बार ये बराबर 0। जब हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे, 0 होती पाई/2 की। तो व्यापक हल देखिए कोस के जो मल्टीपल होते हैं वो पाई, यानी कि जो ओड फंक्शन होता है, ओड नंबर होता है उसके मल्टीपल होते हैं, यानी 2n+1। क्योंकि कोस 0 जो वैल्यू होती है एक तो 90 पे मिलती है, फिर 270 पे मिलती है यहाँ पे, और यहाँ पे 90 पे। ठीक है, फिर इसमें पाई प्लस करते चले जाते हैं तो ये रूप हो जाता है। अब देखिए एन के स्थान पे अगर आप 0 रखेंगे तो 90 डिग्री आ जाता है, 1 रखेंगे तो 270 आ जाता है, फिर 2 रखते हैं तो फिर ये 270 प्लस 90 यानी कि 360 आ जाता है। इस तरह से बढ़ते चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, तो व्यापक हल क्या हो गया, यहाँ पे देखिए कोस से कोस यहाँ से हट जाएगा 2n+1 इंटू पाई/2। साइन x = -1, दूसरा आप ये वाला 0 के इक्वल लेंगे, सेकेंड वाला। ठीक है, तो यहाँ से =-1 हो गया, -1/2। 1/2 जो वैल्यू होती है sin पाई/6 की वैल्यू होती है, और इसको लिख सकते हैं हम sin पाई प्लस पाई/6। ठीक है, क्योंकि सोल्व होकर माइनस का आएगा। तो यहाँ पे x = 7 पाई/6। तो व्यापक हल कितना हो गया, sin x n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू ये वाला जो भी एंगल होता है वो यहाँ पर लिख देते हैं, ये इसका आंसर हो गया। ठीक, अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, sec² 2x = 1 - 2x। तो sec2x का ये सूत्र होता है sec² x का, ये मैंने सूत्र लिख दिया यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में। sec² x का सूत्र होता है 1 + tan² x। तो x के स्थान पे यहाँ पर क्या है 2x है। अब यहाँ से 1 से 1 देखिए यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर tan2x को लेफ्ट में ले गए, tan2x हमने कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद बचा ब्रैकेट में tan2x + 1। एक बार ये बराबर 0 और एक बार ये बराबर 0। tan2x 0 किसकी वैल्यू होती है, tan 0 की वैल्यू होती है। व्यापक वैल्यू tan थीटा = tan अल्फा होता है, तो व्यापक हल होता है n पाई प्लस अल्फा। अल्फा के स्थान पर कितना है यहाँ पर 0, या n पाई प्लस x। तो यहाँ पर देखिए 2x = n पाई, 2 में पहुँच गया, ये इसका आंसर हो गया। अब जो सेकंड वाला है देखिए इसको 0 के इक्वल रखेंगे हम, यहाँ से 0 बराबर ले गए तो -1 हो गया। -1 जो वैल्यू होती है पाई/4 की, अब माइनस ये हटाना है, कैसे हटेगा, जब हम इसको लिखेंगे पाई माइनस पाई/4, क्योंकि इसको सोल्व होके ये वाला आ जाएगा। तो यहाँ से 2x = हो गया 4 × 4, 4 में से 1 गए 3 पाई/4। तो 2x = कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 पाई/4। ठीक है, तो व्यापक हल कितना हो गया, n पाई इसमें प्लस कर देंगे, n पाई प्लस 3 पाई/4, और देखिए 2 में बचा देंगे, ये इसका आंसर हो गया। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का।
तो लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। तो इसमें हमने क्या करा, देखिए साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x, ये पहली वाली एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन था। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने एक काम करा, साइन 5x को साइन x के साथ रख लिया, देखिए यहाँ पर रख दिया इस तरह से। अब इसमें हमने साइन c प्लस साइन d यानी साइन x प्लस साइन y का ये वाला फॉर्मूला पूरा लगा दिया। ये पूरा फॉर्मूला है जो मैंने राउंड में कर रहा हूँ, ये पूरा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर लिया। अब हमें लेफ्ट दे रखी है, राइट हमें लिखनी है। x के स्थान पे काम कर रहा है 5x और y के स्थान पे काम कर रहा है x। तो जहाँ x है उसके स्थान में 5x रख देंगे राइट हैंड साइड में इसकी, और जहाँ y है उसके स्थान पर x। तो देखिए जैसा रखा हमने तो ये आया 5, ये सोल्व कर दिए, 5 और 1 6, 6 को 2 से भाग देंगे 3x। अब यहाँ से देखिए साइन 3x कॉमन ले लिया, बचा एक साइन 3x इक्वल टू 0, ये होती 0 की वैल्यू, तो व्यापक हल हो जाएगा इसका n पाई प्लस 0 यानी कि 3 अपोन पहुँचा देंगे, ये इसका व्यापक हल हो गया। दूसरा 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो cos 2x इक्वल टू माइनस के 1/2, 1/2 वैल्यू होती 60 की। अब माइनस को हटाना है, कैसे हटाएंगे माइनस को, पाई माइनस के पाई/3 लिख के, ठीक है, क्योंकि cos x उससे माइनस थीटा होता है माइनस के cos थीटा। तो cos 2 पाई/3 आ गया। तो व्यापक हल कितना हो गया, 2x प्लस के 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई/3, और 2 से इसको भाग दे देंगे तो ये इसका आंसर आ गया। तो यहाँ पर देखिए हमने पूरी प्रश्नावली 3.4 आपको करा दी है। अगर आपको इसके सॉल्यूशन का PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, आप उसे टच करके ग्रुप से जुड़ सकते हैं और इसके सॉल्यूशन का PDF या जो भी कोई नई अपडेट होगी जो आपके काम की हो सकती है उस ग्रुप पे हम देते रहते हैं। तो अगली वीडियो तक के लिए आप हमारे चैनल बने रहें, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।